हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिलीप चनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्ञान सागर क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करता है सीएमए फाउंडेशन से लेकर के सीएमए फाइनल, साथ ही साथ फाइनल होने के बाद प्लेसमेंट तक की गारंटी। जी हाँ, सही सुना। इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को ऑफलाइन, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड हर लेवल पर आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है ज्ञान सागर क्लासेस। तो हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं एबीसी एनालिसिस सीरीज। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, एबीसी एनालिसिस सीरीज, जहां हम लोग अब बताते हैं कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है जून 2026 के, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। हम लोग आज बात करेंगे इंटर के पेपर नंबर 8 कॉस्टिंग के बारे में। राइट, तो हम हमारा एबीसी एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की क्लासेस की इंक्वायरी है तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं ज्ञानसागरclasses.com। और अगर किसी भी तरीके की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको परचेज करनी है तो आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं cmacard.com से। चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे एबीसी एनालिसिस सीरीज की। बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग के अंदर मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूं कि सबसे पहले मैंने आपके पूरे के पूरे सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। 5 स्टार कैटेगरी, 4 स्टार कैटेगरी, 3 स्टार कैटेगरी, या फिर हम लोग बात करें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अगर मैं बात कर रहा हूं कैटेगरी ए की, तो ए कैटेगरी के अंदर मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, वो टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं, जिनको आपको हर कंडीशन में आपके एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। वैसे अभी हमारी टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्टली ज्ञानसागरclasses.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, नीचे कांटेक्ट नंबर है, वहां से भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में बातचीत कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं 8 कैटेगरी के अंदर बात करूं तो 8 कैटेगरी के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है रिलेटेड टू द सर्विस कॉस्टिंग। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, सर्विस कॉस्टिंग। हर बार आपके एग्जाम के अंदर सर्विस कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। सर्विस कॉस्टिंग की बात करूं तो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर हमें 3 तरीके के टॉपिक देखने को मिलते हैं, रिलेटेड टू द बस, रिलेटेड टू द गुड्स, ट्रांसपोर्ट ट्रक से रिलेटेड, हॉस्पिटल एंड होटल। तो इस बार के एग्जाम के लिए मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप लोगों को दिया है बस एंड हॉस्पिटल। राइट, इसी कैटेगरी के अंदर जो ए कैटेगरी है उसके अंदर आपका आ गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर। दोनों के दोनों क्वेश्चन एक साथ 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आप लोगों को उन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा फोकस में रखना है जहां पे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का कैलकुलेशन प्रॉपर वे के अंदर किया जाएगा। राइट, इसके बाद मैं बात करूं, थर्ड टॉपिक मैंने इसके अंदर लिया है प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपका आ गया स्टॉक मेथड। अब काफी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये स्टॉक मेथड क्या है। स्टॉक मेथड के अंदर ये पर्टिकुलरली कि हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है, हमने प्रोसेसिंग की, हमने कुछ फिनिश गुड्स अपने क्लोजिंग स्टॉक में एज अ रखा, और अब हम लोग इसको मार्केट के अंदर सेल करना चाह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपको देखना है। उसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं बातचीत करूं तो आप लोगों के ग्रुप 1 के अंदर एक तो आपको देखने को मिलता है मटेरियल और एक आपको देखने को मिलता है लेबर। राइट, तो इस जून अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल, तो इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। होने को लेबर भी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, लेबर वेरिएंसेस, लेकिन इसको मैंने रखा है कैटेगरी बी के अंदर। राइट, उसके बाद कैटेगरी वी का, कैटेगरी ए का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का है रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। जी हाँ, पिछले कुछ अटेम्प्ट से देखा गया है मार्जिनल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन आप लोगों का आता है 14 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस 14 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर की फैक्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट, सबसे पहला जो क्वेश्चन ये आपका आता है वो रिलेट करता है कॉस्ट शीट से। अब कॉस्ट शीट के अंदर मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके चल रहा हूँ मिसिंग वैल्यूज। लाइक आप लोगों को मटेरियल की वैल्यू दे दी, लेबर की वैल्यू दे दी,
अब आपसे प्राइम कॉस्ट तो आइडेंटिफाई करवाएगा ही करवाएगा। अब हो सकता है कि ये आपसे अपोजिट कैलकुलेशन करवा के मटेरियल की वैल्यू, हमने कितना मटेरियल परचेज किया, कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, तो बीच बीच में कुछ मिसिंग चीजें रह जाएंगी। उन मिसिंग चीजों को फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा सकता है 7 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन, ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, एक कैटेगरी ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती ही है, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट। कैटेगरी बी के अंदर जैसे ही मैं जा रहा हूं, तो कैटेगरी बी के अंदर मैं अगर बातचीत करूं, तो कैटेगरी बी में जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का हो गया लेबर, लेबर वेरिएंसेस। मटेरियल फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा, अगर मटेरियल नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है लेबर आएगा, बट इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कैटेगरी बी में मैंने रखा है ओवरहेड्स। अब इस ओवरहेड्स की जब मैंने कैटेगरी की बात करूं, तो ओवरहेड्स के अंदर दो तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो मशीन आवर रेट से रिलेटेड, और एक है अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ द ओवरहेड्स, जहां पे सर्विस, जो सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके ओवरहेड्स को हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर। उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद आ जाइए आगे। आगे की बात करूं तो आप लोगों का हो गया, उसके बाद आप लोगों का हो गया मटेरियल। मटेरियल के अंदर आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। और अच्छे से ध्यान रखिएगा, डिस्काउंटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो एग्जाम में काफी बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। देयर आफ्टर मैं आगे की बात करूं, तो आपका आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग फिर से। अगर यहाँ पे की फैक्टर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो नॉर्मल क्वेश्चंस, जहां पे डिसीजन मेकिंग हम लोगों को लेनी पड़ेगी रिलेटेड टू द पीवी रेशो एंड ऑल। फिर आप लोगों का जो ओवरहेड का क्वेश्चन आता है, उसके साथ आपको देखने को मिलता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको प्रिपरेशन करनी है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, देयर आफ्टर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के, राइट। देयर आफ्टर आपका जो कैटेगरी बी के अंदर दूसरा टॉपिक बनता है वो बजटिंग का बनता है, जिसका क्वेश्चन भी हर बार 7 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी तो ये आपको प्रॉपर रिवीजन करना ही करना है। कैटेगरी सी के टॉपिक को अगर आप छोड़ के जाना चाहें तो आप छोड़ के जा सकते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक छोड़ करके नहीं जाना है, सारे टॉपिक कवर करने हैं। कैटेगरी सी के अंदर टॉपिक मैंने कवर किए हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जनरल एंट्री से रिलेटेड। फिर मैंने टॉपिक कवर किया है आपका लेबर से रिलेटेड, जी हाँ, लेबर कॉस्ट के कंप्यूटेशन से रिलेटेड। देयर आफ्टर जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। रेयर है, कभी कभार इनका क्वेश्चन आता है, लेकिन आ सकता है। बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में देखा जाता है। जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन हमेशा एमसीक्यू के अंदर हमें देखने को मिलता ही मिलता है। देयर आफ्टर आपने कहा, मैंने टॉपिक रखा है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, जो कि सीधा का सीधा रिप्लेसमेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग का। कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेट करता हुआ आता है, और काफी बार कुछ अटेम्प्ट के अंदर देखा गया है प्रोसेस कॉस्टिंग की जगह पे ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन दिया जाता है। बट इस बार के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाता हूं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का स्टॉक वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। अब हम लोग हमारा इस बार का पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो आपका एमसीक्यू आने वाला है। एमसीक्यू बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए आएगा, तो 2 का ए जो क्वेश्चन आएगा वो आपका रिलेट करेगा कॉस्ट शीट का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मिलेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, मिसिंग वैल्यूज से रिलेटेड। तो उसकी प्रिपरेशन आपको प्रॉपर वे के अंदर करनी है। आप अपनी प्रिपरेशन मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करेंगे, साथ में पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आप पूरे कंप्लीट करेंगे। एंड अदरवाइज आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं ज्ञान सागर क्लासेस का मॉड्यूल, जिसके अंदर पास्ट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदर लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी अगर मैं बात करूं, तो 2 का बी आपको देखने को मिलेगा मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पे डिस्काउंटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए के बारे में बात करूं, तो 3 का ए आपको हमेशा देखने को मिलेगा ओवरहेड्स, राइट। ओवरहेड्स के अंदर भी मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट देखना है, देयर आफ्टर मशीनर रेट। 2 का बी आपको मोस्ट प्रोबेबल एनआईएएस, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा।
फोर्थ का ए क्वेश्चन अगर मैं बातचीत करूं, तो फोर्थ का ए जो क्वेश्चन है आप लोगों का, तो फोर्थ का ए क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है रिलेटेड टू द सर्विस कॉस्टिंग, जहां पे मैं आपको बोल चुका हूं कि इस बार के लिए बस ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आफ्टर बी में आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो आप लोगों को मिलने वाला है वो रिलेट करेगा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग से। एंड फिफ्थ का बी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का रिलेट करने वाला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए इस बार मैंने आपको बताया है मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आता है। मैं बात करूं सिक्स का ए एंड सिक्स का बी, आइदर 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, जहां पे की फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, एक पीवी रेशो से रिलेटेड और एक डिसीजन मेकिंग से। ये आपको मिलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सेवंथ का ए आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है रिलेटेड टू दी बजटिंग। इस बार बजट की मैं बात करूं तो आपको कैश बजट बहुत अच्छे से रेडी रखना है। कैश बजट के साथ साथ आप लोगों को प्रोडक्शन बजट की भी प्रिपरेशन प्रॉपर वे के अंदर करनी ही करनी है। सेवंथ के बी में आपको 7 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलेगी, और उस थ्योरी में आपको प्रॉपर रेडी रखना है लेबर वाला पूरा का पूरा चैप्टर, जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेबर के अंदर कवर हो रहा है उसको पूरा डिटेल के अंदर देखना है। आइडल टाइम को काफी डिटेल के अंदर आपको रेडी रखना है। देयर आफ्टर एट्थ क्वेश्चन जो आपका आ जाता है वो थियोरटिकल है, जहां पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिलेटेड टू द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पर आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंड के ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, इनके बारे में पूछा जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड थ्योरी पूछी जा सकती है, राइट। ये था आपका पूरा एबीसी एनालिसिस रिलेटेड टू द कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको और भी एबीसी एनालिसिस देखने हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरीके की अदर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप नीचे स्क्रीन पे आपके प्रॉपर नंबर चल रहे हैं, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।